तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यूनिट सेल का टाइप जान गए, यूनिट सेल के बारे में पूरा चीज़ सीख चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे क्रिस्टल लैटिस कितना टाइप का बेसिक होता है। तो जो क्रिस्टल होता है वो 7 तरह का बेसिक क्रिस्टल होता है। पहले उस 7 तरह को हम लोग देख लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरा एक टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, एज लेंथ, एक्सियल एंगल, ब्राविस लैटिस। ब्राविस लैटिस क्या है वो बताएंगे हम आपको, उसके बाद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा क्रिस्टल होगा, बेसिक क्रिस्टल होगा, वो 7 तरह का होता है। तो उसको याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, CTORHMT। आपको ध्यान क्या रखना है, क्रिस्टल जो होगा 7 तरह का होगा, उसका स्टार्टिंग आपको लेटर याद रखना है, CTORHMT। ये आपको ध्यान रखना है। C से क्या होगा, क्यूबिक। T से क्या होगा, टेट्रागोनल। O से क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। R से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। H से क्या होगा, हेक्सागोनल। M से क्या होगा, मोनोक्लिनिक। और T से क्या होगा, ट्राइक्लिनिक। अब आपको क्रिस्टल का नाम याद हो जाएगा, याद रखना है CTORHMT। CTORHMT। एज लेंथ क्या होता है, A, B और C, यही ना। अब उसका कंडीशन लिखेंगे, तो क्यूबिक के लिए एज लेंथ जो होता है बराबर होता है A इक्वल टू B इक्वल टू क्या होगा, C। टेट्रागोनल के लिए A B के बराबर होगा, लेकिन C के बराबर नहीं होगा, A इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C। ऑर्थोरोम्बिक के लिए A और B और C तीनों में से कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। उसी तरह अगर हम बात करेंगे रोम्बोहेड्रल के लिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है, 3 आप ऐसे लिख दीजिए और 3 सेम टू सेम लिख दीजिए। फिर A इक्वल टू B इक्वल टू C, फिर A B के बराबर C के बराबर नहीं है, फिर लिखिए A डज नॉट इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C, और लास्ट आप लिख दीजिए ये वाला A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट A B C बराबर होगा, सेकेंड A B बराबर होगा, C बराबर नहीं होगा, थर्ड A B और C कोई भी आपस में बराबर नहीं होगा। फिर 3 को आपको क्या करना है, रिपीट कर देना है, और लास्ट वाला में याद रखना है वही वाला A B और C कोई आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया एज का। अब एंगल का बात कर लेते हैं। तो एंगल में आपको फर्स्ट 3 के लिए ध्यान रखना है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर, इसमें भी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर, इसमें भी अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री के बराबर। फर्स्ट 3 के लिए आप याद रखिए। लास्ट वाला ध्यान रखिए, अल्फा बीटा और गामा कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये हो गया, तो 4 हो गया। उसके बाद आपको हेक्सागोनल वाला ध्यान रखना। हेक्सागोनल के लिए अल्फा बीटा जो होगा 90 के बराबर होगा, बट गामा जो होगा वो 120 के बराबर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। अब 5 आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, 2 में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है ताकि आपसे गलती नहीं हो। तो इस तरह आपको याद रखना है, 5 हो जाएगा। हेक्सागोनल के लिए याद रखिए गामा 120, गामा जहाँ 120 दिखे समझ जाइए वो हेक्सागोनल की बात कर रहा है। कोई भी इक्वल नहीं होगा तो लास्ट वाला याद रखिए ट्राइक्लिनिक। बाकी 3 को अगर इक्वल है तो फर्स्ट वाला हो जाएगा CTO हो जाएगा। इसके लिए ध्यान रखेंगे
मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा और गामा 90 के इक्वल होगा, बट बीटा 90 के इक्वल नहीं होगा। रोम्बोहेड्रल के लिए एंगल के कंडीशन याद रखेंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डॉस नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो ये हो गया आपका एंगल का। अब आते हैं ब्राउइस लैटिस क्या है। तो ये आप 7 तरह का जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं, अब इस क्रिस्टल में अलग अलग टाइप के यूनिट सेल होगा। अब आपको उसका भी ट्रिक याद रखना है। फर्स्ट वाला में जो यूनिट सेल होगा, कितना तरह का यूनिट सेल होगा, वो होगा आपका फर्स्ट वाला में 3 तरह के यूनिट सेल होगा, अगले वाला में 4 तरह के यूनिट सेल होगा, उसके अगले वाला में 2 तरह का यूनिट सेल होगा, उसके अगला वाला में 1, 1, 2 और 1 तरह का यूनिट सेल होगा। अब इस नंबर को याद रखना, फर्स्ट वाला में 3 तरह के यूनिट सेल, सेकेंड वाला में 4, थर्ड वाला में 2 तरह का, उसके बाद 1-1 कर देंगे, लेकिन लास्ट से सेकेंड वाला जो होगा उसमें 2 तरह का यूनिट सेल एग्जिस्ट करेगा। अब यूनिट सेल का आपको ऑर्डर याद रखना है। इसमें जो होगा, इसमें ACC एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल जो है वो ACC के फॉर्म में हो सकता है, या BCC के फॉर्म में हो सकता है, या वो FCC के फॉर्म में हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें अगर बात करेंगे टेट्रागोनल में, तो ये ACC में एग्जिस्ट कर सकता है, BCC में, FCC में और ECC में, ये चारों यूनिट सेल में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद थर्ड वाला बात करेंगे ऑर्थोरोमिक में, तो ये ACC में एग्जिस्ट करेगा, BCC में एग्जिस्ट करेगा। ये ऑर्डर याद रखेंगे, ACC के बाद BCC के बाद FCC के बाद ECC। इसमें होगा केवल ACC, इसमें क्या होगा केवल ACC, इसमें क्या होगा ACC, उसके बाद क्या आएगा BCC, और लास्ट वाला में क्या एक है तो ACC। याद रखेंगे, 1 यूनिट सेल होगा तो ACC, 2 यूनिट सेल होगा तो ACC और BCC, 3 यूनिट सेल होगा तो ACC, BCC, FCC, और 4 यूनिट सेल अगर होगा तो हो जाएगा ACC, BCC, FCC और ECC। क्यूबिक क्रिस्टल जो है उसमें 3 तरह का यूनिट सेल एग्जिस्ट करेगा, या तो उसमें ACC हो सकता है, या वो BCC से बना होगा, या वो FCC से बना होगा। उसी तरह टेट्रागोनल क्रिस्टल में 4 तरह के यूनिट सेल एग्जिस्ट करेगा, ACC, BCC, FCC और ECC। इस तरह अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूनिट सेल किस में एग्जिस्ट कर रहा है वो ध्यान रखेंगे, टेट्रागोनल, तो इस पर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सबसे कम किस में यूज हो रहा है तो याद रखेंगे, ये वाला रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, और लास्ट वाला हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, 3, 4, 2, 1, 1, 2, 1। इस तरह याद रखिएगा तो आपको सिंपल वे में याद हो जाएगा। अगर टोटल हम काउंट करेंगे तो 14 तरह का डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, 14 तरह का आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउइस लैटिस। तो जो ब्राउइस लैटिस होगा वो कितना तरह का होगा, 14 तरह का। मतलब अगर आप बेसिक क्रिस्टल का बात करेंगे तो 7 तरह का बेसिक क्रिस्टल होगा। अब 7 बेसिक क्रिस्टल में डिफरेंट टाइप्स का अरेंजमेंट होगा, लैटिस पॉइंट का, एटम्स का, और टोटल मिला के 3 डायमेंशनली हम लोग 14 तरीके से पॉइंट्स को, एटम्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउइस लैटिस। किसी स्पेस में 3 डायमेंशनली हम कितने पॉइंट्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर रहे हैं, तो कितना आएगा 14। यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, 3, 4, 7, 2, 9, 10, 11, 2, 13 एंड 14। तो 14 तरह का आपका हो जाएगा ब्राउइस लैटिस। तो बेसिक क्रिस्टल अगर पूछेगा तो 7 तरह का, और ब्राउइस लैटिस पूछेगा पूरा लैटिस मिला के कितना होगा अरेंजमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे 14। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इजी वे में इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब बारी आता है एग्जाम्पल का, तो 1-1 या 2-2 एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, उसको आप याद रखिएगा। तो क्यूबिक के लिए अब हम लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना, जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है क्यूबिक, इसी का स्टडी करना है। तो यूनिट सेल भी हम लोग क्यूबिक लेंगे, क्रिस्टल भी क्यूबिक लेंगे। बाकी ये सब का आपको जानना है, इस सब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है अलग अलग तरीके से। एज का कंडीशन दे देगा, एंगल का कंडीशन दे देगा, या आप बोलेगा जे किस में यूनिट सेल 4 होगा, किस में यूनिट सेल 3 होगा, या बोलेगा ACC यूनिट सेल किस में नहीं होता है, ECC किस में नहीं होता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा क्रिस्टल कौन सिमेट्रिकल होगा, तो क्यूबिक वाला सबसे सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल। और सबसे कम सिमेट्रिकल कौन होता है, सबसे अधिक अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल यही होगा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो सबसे अधिक अनसिमेट्रिकल जो है यही होता है ट्राइक्लिनिक। नहीं इसका एज बराबर होता है और ना ही इसका एंगल बराबर होता है। सबसे सिमेट्रिकल हो जाएगा क्यूबिक, एज भी बराबर है
और एंगल भी बराबर होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स का ये एनसीईआरटी में दिया होगा, तो एनसीईआरटी में आप देखिएगा सबका फिगर बनाया होगा, तो अलग अलग टाइप का एंगल चेंज होगा, उसका एज चेंज होगा, तो अलग अलग टाइप का क्रिस्टल बनेगा और यही 7 तरह का होगा। अब आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्यूबिक के लिए एग्जाम्पल याद रखना है आपको NaCl, उसके बाद जिंक ब्लेंड याद रखना है जिसको ZnS बोलते हैं, और एक कॉपर याद रखना है। फर्स्ट वाला में तीनों याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बार बार आएगा क्यूबिक के बारे में। अगला जो एग्जाम्पल होगा टेट्रागोनल का, उसका होगा वाइट टीन, टीन का जानते हैं SN, और इसका एक कंपाउंड होगा SnO2। उसके बाद आपको अगला एग्जाम्पल याद रखना है ऑर्थोरोम्बिक का। तो ऑर्थोरोम्बिक वाला याद रखिए रोम्बिक सल्फर, ये आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़िएगा। रोम्बिक सल्फर, सल्फर का जो एलोट्रॉप होता है उसका एक फॉर्म होता है रोम्बिक सल्फर। उसके बाद आएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल के लिए आप याद रखिएगा कैल्काइट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। इसका एक और एग्जाम्पल है सिनाबार, इसका आप फॉर्मूला जानते हैं HGS। एक भी आप याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब एग्जाम्पल में से कभी कभी क्वेश्चन आता है। उसके बाद लास्ट वाला अगर बात करें हेक्सागोनल का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा ग्रेफाइट। उसके बाद अगर बात करेंगे मोनोक्लिनिक का, तो मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका भी सल्फर जैसे था रोम्बिक, और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। उसके बाद लास्ट आपको ध्यान रखना है ट्राइक्लिनिक का जो एग्जाम्पल होगा पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये वाला एग्जाम्पल आपको मोस्ट याद रखना है क्यूबिक वाला का, बाकी सब भी एक एक आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो ये आपका पूरा हो गया 7 तरह का बेसिक क्रिस्टल, और उसमें डिफरेंट टाइप्स का यूनिट सेल है, पूरा को मिला के ब्राउस लैटिस बोलेंगे। तो एंगल का और एज का आपको कंडीशन याद रखना है एग्जाम्पल के साथ। तो इसको आप कॉपी कीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने सर्कल में जो आपको फ्रेंड्स हैं वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। और कोई भी आपको अगर दिक्कत हो, कोई अगर कमी आपको नज़र आता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ से कमेंट कीजिए, ये सर लाइट का प्रॉब्लम है या ये चीज़ हम अच्छा से नहीं समझ पाए। मैं दोबारा आपको कोशिश करूँगा उस चीज़ को समझाने के लिए, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हमको भी पूरा खुशी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही सब चीज़ हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक हमको पूरा तसल्ली नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अच्छा से लिखिए और जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं पूरा कोशिश करूँगा उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए।